नमस्कार, न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी केस मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू होगा। वादी प्रतिवादी पक्ष के 30 से ज्यादा लोग मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे। पर्यवेक्षक के रूप में मुख्य सचिव और डीजीपी इसकी निगरानी करेंगे। तो ये बड़ी खबर श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी केस मामले से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू होगा। वादी प्रतिवादी पक्ष के 30 से ज्यादा लोग हैं जो मौजूद रहेंगे इस सर्वे की प्रक्रिया में, और इस दौरान जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे। साथ ही पर्यवेक्षक के रूप में मुख्य सचिव और डीजीपी इसकी निगरानी करेंगे। तो जहां कोर्ट की ओर से जो आदेश आए हैं उसके बाद अब कल 8 बजे शुरू होगा सर्वे। श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी केस से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। वादी प्रतिवादी पक्ष के 30 से ज्यादा लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें कि 17 तारीख तक यहां सर्वे रिपोर्ट देनी है और ऐसे में जल्द से जल्द सर्वे का काम खत्म किया जाए, यही अब प्राथमिकता है। जहां बता दें कि कल से 8 बजे से शुरू हो जाएगा ये सर्वे। पर्यवेक्षक के रूप में मुख्य सचिव और डीजीपी निगरानी इसकी करेंगे। और ज्यादा जानकारी नीतीश पांडे हमारे संवाददाता सीधा वाराणसी से जुड़ चुके हैं। नीतीश, अब ये फाइनल हो चुका है, कल 8 बजे सर्वे शुरू हो जाएगा। कल 8 बजे से सर्वे शुरू हो जाएगा और जो टीम है वो 7:30 तक हर हाल में सर्वे के स्थल पर पहुंच जाएगी। हमारे साथ जो वादी पक्ष है उनके अधिवक्ता सुभाष नंदन जी मौजूद हैं और ये पूरी टीम अभी मंथन कर रही थी थोड़ी देर पहले कि आखिर सर्वे का जो स्वरूप होगा वो क्या होगा। सुभाष जी, कितने बजे तक पहुंचेंगे और क्या क्या आप लोगों ने सावधानियां बरती है और क्या क्या चीजें आज की? हम लोगों ने भाई देखिए, हम लोगों को 8 बजे वहाँ पहुँचना है। 8 बजे से सर्वे करना है, शुरू कर देना है। हम लोग 7 साढ़े 7 तक मौके पर पहुँचेंगे। जो वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ है अंदर की, वो फॉर्मेलिटी होगी। फॉर्मेलिटी होने के बाद फिर सर्वे कार्य 8 बजे शुरू हो जाएगा। सर्वे 8 बजे शुरू हो जाएगा। शुरुआत होने के साथ ही एक शख्स और हैं जिनसे हम आपकी बात करा रहे हैं और बता रहे हैं। लंबा वक्त आपने गुजारा इस सर्वे को देखते हुए और एक सर्वे पिछले समय में आपने कराया था कई सालों पहले, अब फिर ये सर्वे होने जा रहा है। माननीय न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है इस बार मंदिर के समर्थन में, मंदिर के हित में यह ज्ञानव्यापी जो है का आंदोलन सफल होगा। मोहनलाल जी, कल आप भी मौजूद रहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं भी मौजूद रहूंगा। तैयारी कितनी? बिल्कुल पूर्ण तैयारी, हम हर्षित है, उत्फुल्लित हैं। अब जो पहले साल वाली बात आप बता रहे थे कि पिछली बार हम लोग गए, पिछले सालों में हम लोग गए और फिर वो नहीं हो पाया पूरा, वो क्या था? नहीं, इस बार माननीय न्यायालय ने जो फैसला आया है बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि यदि ताला है तो ताला तोड़ दिया जाए, जो भी विरोध करेगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। इन सब को देखते हुए हम जो मंदिर समर्थक, हम जो है इस श्रृंगार गौरी के जो वादी के पैरोकार होने के नाते हम खुश हैं और कल का दिन हमारे लिए, हम लोग के लिए शुभ दिन होगा। कल का दिन शुभ दिन होगा, वादी पक्ष के पैरोकार हैं। और एक बार सुभाष नंदन जी के पास और चलते हैं। तो आज के दिन के बारे में आपने नहीं बताया, आज क्या क्या किया? आज तो हम लोगों का क्या है, प्रशासन ने अपनी कल की सुरक्षा व्यवस्था कैसे कराया जाए, कल कमीशन इस पे अपनी व्यवस्था मीटिंग कर रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत चली है और कुल मिला के बस यही है कि कल व्यवस्थित और सही ढंग से निर्विघ्न रूप से कल कार्रवाई पूर्ण हो, यही जिला प्रशासन का भी प्रयास है। हम लोग तो भाई इसमें लगे ही हैं न्यायालय के आदेश पर। शांति वार्ता में भी शरीक हुए हैं आप, दोनों पक्ष के लोग भी वहाँ पर मौजूद? शांति वार्ता तो भाई चली रही है, लेकिन शांति में भी कहीं व्यवधान हमको लग रहा है कि नहीं आना है। जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल में कहीं दम नहीं है और माहौल कहीं खराब नहीं हो। सारे पक्ष, सारा देश चाहता है कि शांतिपूर्ण और सौहार्द ढंग से इसका निपटारा हो जाए। इसलिए ये जो माहौल बनता है कि माहौल खराब हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं। सारे पक्ष, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, शांति प्रिय हैं और ये शांति से चाहते हैं ये रोज़ का जो विवाद चल रहा है ये खत्म हो और आगे देश आगे बढ़े, विकास बढ़े। सबका प्रयास यही है। अक्सर एक तस्वीर हम लोगों को दिखती है और वो अंदर की तस्वीर है, और जो पुराने पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो अंदर पहले जा चुके हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बार सर्वे होने जा रहा है, फिर से सर्वे टीम पहुंचेगी, वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी। जब आप पहुंचे थे तो क्या देखा? 91 में आपने फोटो भी उपलब्ध कराई, एबीपी गंगा ने वो तस्वीरें दिखाई। सारे प्रतिबंध अभी लगाए गए हैं
आज से 30 साल पहले की बात आप कर रहे हैं और जो फोटोग्राफ आ रहे हैं वो सब उस समय के हैं, लेकिन वर्तमान ढांचा उसी फोटोग्राफ के ठीक है उस पे है, जो आज उससे कोई भिन्न नहीं है। अब चले जाते हैं। और ये तो सर्वे के बाद ही साफ हो पाएगा कि तस्वीर कैसी भिन्न है और क्या है असल तस्वीर क्या है। इसके लिए सर्वे की रिपोर्ट का ही इंतजार करना होगा। नीतीश, आप इसी तरह नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें और जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर वादी पक्ष के अधिवक्ता आज कागजी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने कहा है कि सर्वे के लिए तैयारियां चल रही हैं। वहीं सिविल जज सीनियर डिवीजन के डर के मामले पर उन्होंने कहा कि माहौल इस तरह का बनाया गया जिससे मामले से जुड़े लोगों के बीच डर पैदा हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी पक्ष के जाने पर कहा कि अभी एप्लीकेशन होल्ड है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन का आदेश आ चुका है। एक के बजाय 2 कोर्ट कमिश्नर और 1 सहायक की नियुक्ति इस पूरे कमीशन को लेकर की गई है कि वहां पर जाएंगे ये लोग और कमीशन की कार्रवाई को पूरा करेंगे। लेकिन आज का जो दिन है वो कमीशन की कार्रवाई के जो कागजी प्रक्रिया है उनको किया जा रहा है। हमारे साथ शिवम गौड़ जी मौजूद हैं जो हिंदू पक्ष के वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं। शिवम जी, आज क्या कर रहे हैं आप? देखिए, एज रेट परवाना जारी के आदेश किए गए हैं न्यायालय द्वारा, तो उसकी जो कार्रवाई है उसको हम सुनिश्चित कराने के लिए आज न्यायालय पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। तो कल से हमारी उम्मीद है कल से हम इसको शुरू करा सकें। कल सुबह 8 बजे कमीशन शुरू करने की हमारी तैयारी है पूरी। जी जी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब सिविल जज सीनियर डिवीजन ये आदेश दे रहे थे, उनके आदेश की कॉपी की जो दूसरी पेज की जो बातें हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको भी अपनी जान का है सता रहा है। परिवार से मतलब उनकी माताजी से बातचीत का भी जिक्र किया, और ये क्या है? ठीक है, ऐसा ये माहौल जो था, ये जब मैंने आपको बताया था 9 तारीख को जब हमने कोर्ट में बहस शुरू करी, जिरह शुरू करी थी, तो हमने जो घटना मौके पर परिसर के बाद 6 और 7 मई को घटी थी उसके हमने न्यायालय को पूरा स्पष्ट विवरण हमने न्यायालय को दिया था। न्यायालय ने इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए कि जो माहौल बनाया गया है, न्यायालय ने उसकी सही जो रुचि लेनी चाहिए थी उसको लेकर के लिए, और जो माहौल का जिक्र किया है वो सच है। देखिए, जो माहौल इन्होंने बना दिया है, नारे लगाना, 5000 आदमी का उतर जाना, कहीं पर किसी तरह की धमकी दे देना, तो किसी के भी परिवार में ये डर लाजमी है, कोई विशेष बात ये नहीं करी गई है। और जज साहब ने ये नहीं कहा मेरे को किसी से खतरा है, डर है। उन्होंने मेंशन किया कि भाई मुझे मेरे परिवार के लिए चिंता रहती है, परिवार को मेरे लिए चिंता रहती है, और माता जी का कहना है आप करने बिल्कुल ना जाएं। तो गंभीरता इतनी, एक साधारण कमीशन को लेकर के इतना माहौल बना देना, किसी चीज़ को हाईलाइट कर करके ये टिप्पणियां कर करके, ये उसमें दिख रहा है। वाराणसी में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी सर्वे को लेकर आज यहां चेतगंज में पक्षकारों के साथ वाराणसी प्रशासन की बैठक हुई और इस बैठक में दोनों पक्षों से शांति सौहार्द के साथ सर्वे कराए जाने की अपील की गई। दोनों पक्षों के लोगों ने इस अपील को स्वीकार करते हुए सौहार्द की सहमति प्रदान की है। आपको बता दें कि बीते दिनों ज्ञानवापी मामले को लेकर जब सर्वे टीम परिसर में पहुंची थी तब विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस बार प्रशासन चुस्त है और किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था से समझौता न करने की बात कह रहा है। 12 मई को कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेकर पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। एक तरफ जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कल फिर से सर्वे शुरू होने वाला है, तो वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में भी सर्वे की मांग उठ चुकी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। शाही ईदगाह मस्जिद का वीडियोग्राफी सर्वे कराने की मांग की गई है। जिला कोर्ट में वादी पक्ष ने सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के द्वारा वक्त मांगा गया है। अब 1 जुलाई को होगी सर्वे की मांग पर अगली सुनवाई। वकील कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी सर्वे की मांग है। आपको बता दें कि कल हाईकोर्ट ने जिला अदालत को निर्देशित किया था कि 4 महीने के अंदर सभी वादों पर सुनवाई पूरी की जाए, जिसके बाद वादी मनीष यादव, वादी महेंद्र प्रताप सिंह, वादी दिनेश कौशिक, इन तीनों ने ही
मथुरा कोर्ट में एक कमीशन नियुक्त कर शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने की मांग का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुनवाई के वक्त शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए वक्त मांगा और कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख अब तय की है। तो हम लोगों ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है, वो कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और आने वाली 1 जुलाई को जो डेट लगी हुई है उस पर उसकी सुनवाई होगी। और हाईकोर्ट का चूँकि इस पर डायरेक्शन आदेश आ चुका है, इसलिए 4 महीने में इनको सभी प्रार्थना पत्रों को डिसाइड करना है, इसलिए बहुत जल्द उस पर कमीशन गठित होगा और वरिष्ठ अधिवक्ता जो कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे उनकी निगरानी में वादी होंगे, विद्वान हमारे अधिवक्ता जी होंगे, सबकी निगरानी में वहाँ की वीडियोग्राफी सर्वे होगा। शाही मस्जिद ईदगाह और जन्मभूमि का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ रास्ते अलग हैं, सीमाएँ अलग हैं, भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पूजा अर्चना चल रही है, नमाज होती है, तो कोई बात की स्थिति नहीं है। लेकिन चूँकि एंड कैंड पढ़ कर अलग अलग प्रार्थना पत्र आते हैं, उनकी कॉपी रिसीव नहीं कराते। माननीय न्यायालय में कहते साहब कि हम लोग गए थे, तो इतना गुमराह जो वादी पेश कर रहे हैं। और एक और आपके वास्ते में चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कहीं कोई साक्ष्य है तो वो न्यायालय में पेश होगा। उधर रामपुर से एक खबर मिल रही है। आजम खान के बीजे प्रभारी जिला बदर फसाहत खान शानू को 6 महीने के लिए जिला बदर रामपुर में दिखाई देने पर पुलिस अब गिरफ्तार करेगी। जिला बदर किया गया है इन्हें। अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देने से सुर्खियों में आए थे फसाहत खान शानू और अब ये बड़ी जानकारी 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। रामपुर में दिखाई देने पर पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। बड़ी जानकारी रामपुर से आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं जिला बदर फसाहत खान शानू, इन्हें 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया। 5 जून को राज ठाकरे के अयोध्या आने को लेकर जहां एक तरफ कैसरगंज बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह उत्तर भारत में घूम घूम कर उनके विरोध में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहीं अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह राज ठाकरे के स्वागत करने की बात का बयान 2 दिन पहले ही दे चुके हैं। उस बयान को लेकर उन्होंने बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को नशा करने वाला आदमी बताया है। पान खाए थे, एक सुपारी कोई होती नशीली, कोई होती सुपारी कच्ची, वही उनके दब गई, व नशे में आगे बोल गए। ये बात तो नहीं रही कि कहीं आप उनकी अयोध्या में कहीं कुछ ऐसी कोई बात हो? नशा में वो सुपारी जो है दिमाग घुमा दी, और कोई बात नहीं। वो हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के आदेश के बाद मदरसों में आज से राष्ट्रगान गाया गया। कई मदरसों में पूर्व से ही राष्ट्रगान गाया जा रहा था, पहले ही राष्ट्रगान होता था। 2 तस्वीरें एटा और उन्नाव के मदरसों की है जहां राष्ट्रगान गाया गया। मदरसा संचालकों ने हर मदरसे में राष्ट्रगान के गायन को अनिवार्य कर देने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया और उसके बाद ये तस्वीरें उन्नाव और एटा की जहां मदरसों में राष्ट्रगान हुआ। एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एटा में यहां रियलिटी चेक किया गया और रियलिटी चेक में ये पाया गया कि एटा के मदरसों में नियमित रूप से राष्ट्रगान हो रहा था। इस दौरान फातिमा इस्लामिया मदरसा की प्रिंसिपल ने बताया है कि 2001 से ही अनिवार्य रूप से मदरसों में राष्ट्रगान हो रहा है। साथ ही यूपी सरकार के आदेश का भी स्वागत किया। वहीं बरकातिया इस्लामिया मदरसा के प्रबंधक मोहम्मद इरफान ने बताया है कि मदरसे की स्थापना के साथ ही राष्ट्रगान हो रहा है और सरकार के आदेश का पालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मदरसों में राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया है। पढ़ाई शुरू होने से पहले अब वहाँ राष्ट्रगान हुआ करेगा, उसके बाद दुआएं पढ़ी जाएंगी, उसके बाद शिक्षण का कार्य प्रारंभ होगा। पहले भी कुछ स्कूलों में राष्ट्रगान होता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। हमारे बीच हैं इस विद्यालय की प्राचार्य, आइए उनसे बात करते हैं कि जो राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इससे देश प्रेम की भावना जागृत होगी? मैं यास्मीन, यहाँ हमारे यहाँ जब से मदरसा स्थापित हुआ है, जब से हमारे यहाँ राष्ट्रगान होता है और आगे भी होता रहेगा। इससे बच्चों में देशभक्ति बढ़ेगी और बच्चे जानेंगे कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है। तो ये बताइए, आपका ये मदरसा कब स्थापित हुआ और जैसा आपने कहा कि शुरुआत से ही आप राष्ट्रगान का गायन करा रहे हैं, कब से यहाँ आप राष्ट्रगान नियमित करा रहे हैं? मेरा मदरसा 2001 से स्थापित हुआ है और जब से मैं यहाँ राष्ट्रगान सुनती आ रही हूँ। जब तो मैं यहाँ प्रिंसिपल नहीं थी, लेकिन तब भी राष्ट्रगान होता था और अब भी होता है और होता रहेगा।
तो ये थी यास्मीन जी, जो कि इस मदरसे की प्रिंसिपल हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय है प्रत्येक मदरसे में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना, ये बहुत अच्छा निर्णय है। इससे देशभक्ति की भावना प्रबल होगी और जो बच्चे हैं वो राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के साथ साथ तालीम ग्रहण करेंगे। राकेश भदौरिया, एबीपी गंगा, एटा। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर यूपी में घमासान है। भाजपा सांसद बृजभूषण के विरोध के बाद अब बहराइच में पोस्टर लगे हैं। यहां महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में राज ठाकरे का स्वागत करने की बात कही गई है। तो अब आप देख सकते हैं, दो पक्ष सामने आ चुके हैं। एक तरफ भाजपा सांसद है बृजभूषण, वे विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों से माफी मांगी जाए, बीजेपी से माफी मांगी जाए। तो अगर माफी मांगते हैं तभी एंट्री होगी। वहीं अब उनके समर्थन में पोस्टर। खबर नोएडा से। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 14A के पास ये मुठभेड़ हुई है, जहां मोबाइल और स्कूटी लूटता था ये बदमाश के कब्जे से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। सेक्टर 14A के पास ये मुठभेड़ हुई है। जानकारी है कि बदमाश मोबाइल और स्कूटी लूटता था और बदमाश के कब्जे से अब 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यही वो बदमाश है जो मुठभेड़ के बाद पकड़ा जा चुका है। और ये देखिए, ये स्कूटी और मोबाइल फोन इसके पास से बरामद किए गए। और एक बड़ी खबर कानपुर से भी। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। सास को पीटने वाली बहू को 14 दिन की जेल हुई है। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। ये बड़ी खबर, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां ये वीडियो सामने आया था। सास को पीटने वाली बहू को अब इस मामले में 14 दिन की जेल हुई है। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद अब इस पर एक्शन भी हुआ है। आरोप है कि ये बहू अपनी सास को पीटा करती थी और अब इस मामले में संज्ञान लिया गया है, कार्रवाई हुई है। और एबीपी गंगा की खबर का ये बड़ा असर है। सास को पीटने वाली बहू को 14 दिन की जेल हुई है और बुरी तरह से ये बहू अपनी सास को पीटा करती थी। इसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया और अब इसका असर 14 दिन की जेल सास को पीटने वाली बहू को हुई। बरेली में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। बीडीए की टीम ने बुलडोजर के जरिए लगभग 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी जमीन को खाली कराया है। बीडीए की टीम आज 1 दर्जन बुलडोजर लेकर रामगंगा परियोजना पहुंची, जहां पर कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध मकान बना रखे थे। मकानों पर बुलडोजर चलता देख स्थानीय लोगों की अफसरों से नोकझोंक भी हुई है। हंगामा होने के आसार देखते हुए अफसरों ने पुलिस फोर्स तैनात कर दी ताकि उपद्रवियों पर तत्काल एक्शन लिया जा सके। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां 30 करोड़ की सरकारी संपत्ति खाली कराई गई है। अवैध निर्माण पर ये बीडीए का बुलडोजर चला है। विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर काबिज अवैध कब्जेदारों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूर्व में इन अवैध कब्जेदारों को रियायती दरों पर प्राधिकरण के प्लॉट प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था। इन अवैध कब्जेदारों को बिना डाउन पेमेंट के 10 वर्षों में भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की गई थी। जो लोग प्लॉट लेने के इच्छुक नहीं थे, उन्हें बार बार अनुरोध किया गया था कि वे अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें ताकि अवैध कब्जों को हटवाकर आवंटियों प्लॉटों का कब्जा दिया जा सके। अवैध कब्जों के कारण पूर्व भुगतान के बाद भी बड़े पैमाने पर आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा पा रहा था। रेल विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई की गई तथा 28 अवैध कब्जेदारों से अर्जित भूमि खाली कराई गई, जिसकी कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये है। शेष अवैध कब्जेदारों को भी 2 दिवस का समय प्रदान किया गया तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वह 2 दिवस के अंदर अपने अवैध कब्जे स्वयं हटा लें। वैसी ही खबर बुलंदशहर से भी मिल रही है। अवैध कॉलोनियों पर यहां भी बुलडोजर गरजा है। खुर्जा में 45 बीघा भूमि पर बनी 10 से ज्यादा कॉलोनियों पर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में NH 91 में दोनों साइड के प्राधिकरण के बुलडोजर ने इन्हें गिराया है अवैध निर्माण को। खुर्जा में अवैध रूप से ये आवासीय कॉलोनियां बसाई जा रही थी। शिकायत के बाद बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध निर्माण को गिराया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर, जहां खुर्जा में 45 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला है।